CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। तो पेरेंट्स सावधान हो जाएं, यानी बच्चों के माता पिता एकदम सावधान हो जाएं। यदि आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं या बच्चों के लिए विदेशों में फ्यूचर तलाश कर रहे हैं तो पूरी तरह से सावधानी बरतें, क्योंकि भारत के जो भी स्टूडेंट यूके, यूएस और कनाडा जैसे देशों को पढ़ाई के लिए चुनते हैं, अक्सर धोखाधड़ी वाले वीज़ा एजेंटों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को विदेश भेजने से पहले ग्लाइडियस ओवरसीज कंपनी, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 34A SCO नंबर 58 और 59 यानी 58 और 59 के फर्स्ट फ्लोर पर है, से जानकारी ले सकते हैं, ताकि आप ठगी का शिकार ना हो जाएं या फिर ठगी से बच जाएं। ग्लाइडियस कंपनी ने अभी तक सैकड़ों बच्चों को सफलतापूर्वक और पूरी ईमानदारी से विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजा है। इसी को लेकर हमने कंपनी की ऑपरेशनल हेड जयप्रीत कौर से बात की तो उन्होंने बताया, इस पूरी बातचीत को आप जरूर सुने ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एकदम निश्चिंत रहें और आपका भी भविष्य बिल्कुल उज्जवल रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जयप्रीत कौर से कि क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और कैसे हम अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकते हैं। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जयप्रीत कौर बाली फ्रॉम ग्लेडियस ओवरसीज एंड इमीग्रेशन। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The Gladius Overseas and Immigration is working in the field of education from last 8 years. 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵਰਕ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਹਰ ਜਵਾਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ है कि मैं किहड़ी कंट्री जावां, क्योंकि हर बच्चा आजकल इंडिया दे विच तुसीं देखो हर बच्चा बाहर जाना चाहता है। मैडम, हमने ग्लैडियस कंपनी की जो नाम सुना है, बहुत नाम सुना है। बिल्कुल कई ऐसे जानकार हैं जिनके बच्चे विदेश गए हुए हैं और ग्लैडियस कंपनी की तरफ से गए हैं। कौन कौन से देश हैं जहां हम बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और जो भविष्य बनाना चाहते हैं विदेश में, उसको क्या खर्च आते हैं, किस तरह से उसमें हम विश्वास भरते हैं, किस तरह से आत्मविश्वास भरते हैं जो बच्चों को हम बाहर भेज पाते हैं और बच्चे भविष्य बनाकर अपने माता पिता का भी भविष्य विदेश में बना देते हैं। कई बार सर देखिए, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां बच्चे जाने चाहते हैं, मतलब बच्चे को है कि मैं वहां पे जाके पढूं, अपना करियर वहां पे परस्यू करूं। जैसे कनाडा है, यूएसए है, यूके है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो इन्हीं कंट्रीज में ट्रेवल करना चाहता है, जिसमें कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड शेनेगन कंट्रीज है। लेकिन स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि किस वे में जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, क्या राइट स्ट्रैटेजी है। और ग्लेडियस ने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस इमिग्रेशन, जब से हमने ये स्टार्ट किया है, हमने स्टार्टिंग से ही बच्चे को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में उसकी प्रोफाइल रेडी की है और सिस्टमैटिक वे में ही उसे बाहर भेजा है। जैसे अब स्टूडेंट्स की हम बात करें तो हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स जैसे +2 पास आउट स्टूडेंट है, तो उसे ये होता है कि मेरे को बस, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया में +2 किया, आई हैव टू गो अब्रॉड, मैंने बाहर से स्टडी अपनी परस्यू करनी है, मास्टर्स मैंने बाहर से करना है, ग्रेजुएशन मैंने बाहर से करना है। लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपने करना है तो कौन से सब्जेक्ट में करना है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर जाना या बाहर पहुंचना ही आपका सिर्फ मकसद है, नहीं। बाहर तो कोई भी एजेंट आपको पहुंचा सकता है सर। आज आप अगर मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में लाखों करोड़ों लोग रुपए पैसे वेस्ट कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकल रहा है? जीरो क्यों है? क्योंकि वहां जाके बच्चा ना पढ़ाई पूरी कर सकता है ना ही काम कर सकता है, और एंड पे रिजल्ट क्या निकल रहा है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे भी सफर कर रहे हैं।
ग्लैडियस में हम स्टूडेंट्स का सबसे पहली बात है सर, हम अगर तो स्टूडेंट +2 पास आउट है या बच्चा ग्रेजुएट है तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं पहले सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर तो आप +2 पास आउट हो तो देयर आर सर्टन, अगर आपको कोई ये चीज बता रहा है कि आपने सिर्फ मतलब 5 बैंड लाने हैं या 4 बैंड लाने हैं या आप आइल्स ना करो तो भी आप कनाडा जा सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। आपने आइल्स में अच्छा स्कोर लाना है, 6 इन ईच मॉड्यूल एंड ओवरऑल 6 बैंड्स, ओवरऑल 60 नॉट लेस देन 60 आपका स्कोर पीटी में होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आप मतलब गैप अगर आपकी प्रोफाइल में है तो दैट शुड बी जस्टिफाइड। आप बिना गैप, कुछ एजेंट्स क्या कर रहे हैं सर इस टाइम अगर आप मार्केट में देखेंगे, मैं मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीबॉडीज नेम, बट मार्केट में इस टाइम पे जैसे अगर आप 8-9 साल का भी गैप है, 10 साल का गैप है, वीजे लगा रहे हैं, रिजल्ट निकल नहीं रहा, बल्कि ये चीज गलत है। आप एक बार प्रोफाइल तो बच्चे की देखिए, उसके बाद ही आप उसका अप्लाई कीजिए। बिल्कुल, बच्चों का प्रोफाइल देखे बगैर और सिर्फ पैसे को देखते हैं कि पैसा देख करके उसको भेजने की कोशिश की जाती है, अंततः पैसा गोल हो जाता है, गुम हो जाता है, ठगी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहूँ, 12वीं में बच्चा मेरा पढ़ रहा है या पास आउट हो चुका है, सबसे पहले उसको विदेश भेजने के लिए हमें क्या करना होगा और कौन सी कंट्री हम भेजें जहां उसका फ्यूचर ब्राइट हो? सर अगर तो बच्चा +2 पास आउट है तो उसके लिए ऑप्शंस कनाडा है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स के मन में कि क्या ऑस्ट्रेलिया रीसेंट पास आउट ले रहा है। स्टूडेंट अगर +2 पास आउट है तो वो अगर उसने 2023 में पास आउट किया तो ही बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो गैप एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कनाडा जो इस टाइम कंट्रोवर्शियल इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन द 2 नेशंस कि क्या गवर्नमेंट, क्या एम्बेसी इस टाइम वीजा दे रही है, हाँ जी सर बिल्कुल वीजा दे रही है, बच्चा कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे का ओवरऑल 6 बैंड्स को होना चाहिए, सिर्फ एक मॉड्यूल में 5.5 एक्सेप्टेबल है, पीटी में बच्चे का स्कोर 60 होना चाहिए, नॉट लेस देन 60 होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज गैप एक्सेप्ट करती हैं तो बच्चा कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात सर जो इस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा है दैट इज यूएसए। यूएसए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, और यूएसए +2 स्टूडेंट्स के लिए विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी भी फाइल ले रहे हैं। तो आप अगर आपके पास आइल्स नहीं है, पीटी नहीं है और आपका यहाँ पर स्कोर नहीं आ रहा तो आप यूएसए भी ट्राई कर सकते हैं। यूएसए इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एवरीबॉडी आउट देयर। जिस तरह से हमने ग्लैडियस कंपनी का नाम सुना है कि यहाँ से बच्चे को बिना ठगी ठोरी और बिना उसको गफलत में डाले हुए बहुत अच्छा काम इस कंपनी की ओर से हो रहा है और बच्चे काफी पसंद भी कर रहे हैं। आपने कहा कि बैंड लाने जरूरी हैं, क्या ग्लैडियस कंपनी को की तरफ से वो सुविधा है कि बच्चे यहीं से आइल्स कर सके? बिल्कुल सर। क्या चार्ज होगा, कहाँ से करवाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पूछा मुझसे। जी, पहले हम ये नहीं करवाते थे, पहले हम स्टूडेंट्स की सिर्फ हमारा फाइलिंग का ही था कि हम सिर्फ बच्चे की प्रोफाइल को जस्टिफाई करके उसकी फाइलिंग करके उसका वीजा निकलवाते थे। बट अब ग्लैडियस ओवरसीज ने फ्रॉम कमिंग मंडे हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर आइल्स एंड पीटी। सो गाइज, इफ यू आर देयर एंड यू वांट टू परस्यू योर आइल्स एंड पीटी एंड गेट योर स्कोर, your desired score, so you are most welcome to get your training done by our expert trainers। हमारे पास expert trainers हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे आइल्स की भी और पीटी की भी, और बिल्कुल कम दाम में, जस्ट इन 5,000 रुपीज पर मंथ। मार्केट में अगर आप देखेंगे सर, पीपल आर पेइंग इन बल्क, पीपल आर पेइंग सो मच ऑफ मनी फॉर नो रीजन, और यहाँ पे हम जस्ट आपको 5,000 में आइल्स एंड पीटी करवा रहे हैं। एंड दैट टू आपके हर वीकेंड पे आपके मॉक टेस्ट होंगे, updated syllabus will be provided to you people, and a very small batches will be started। like हमारा ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा सर कि हमने जस्ट बच्चे भर दिए क्लासेस में और बच्चे बस बल्क में बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस फीस पे कर रहे हैं। हमारे छोटे बैचेस हैं, 5 to 6 स्टूडेंट्स के हमारे बैचेस हैं, 3 बैचेस हैं हमारे पास, मॉर्निंग,
आफ्टरनून एंड इवनिंग बैच, जिसमें हम सिर्फ मैक्स टू मैक्स 6 बच्चों को अकोमोडेट करेंगे, नॉट मोर देन 6। क्योंकि जब कम बच्चे होते हैं तो आपके डाउट्स इजीली क्लियर होते हैं टीचर के साथ। बल्क में जब बच्चे बैठे होते हैं तो आप इजीली अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, तो वो जस्ट एक वेस्टेज ऑफ मनी होता है कि आपने पैसे भर दिए, क्लास आई, लगा ली और चले गए। ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हर बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन दी जाती है। यानी कि जयप्रीत कौर जो आपको बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि ग्लाइडियस कंपनी से ये सारी चीजें होती हैं, आप कहीं मत जाइए, कहीं ठगी का शिकार ना हो जाएं, इसलिए कहना है कि आप ग्लाइडियस कंपनी से ही संपर्क करें। अगर संपर्क करना चाहें तो किस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं माता पिता या बच्चे? जो मैं आपके नंबर जो हमारे स्क्रीन के ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी भी मेंशन है नीचे दी गई मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर लें, हमें इस नंबर पे कॉल कर लें, या फिर आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं 34A में ग्लैडियस ओवरसीज। सबसे बड़ी बात आज के समय में जिस तरह से कनाडा में एक अलग तरह का कांड चल रहा है जो इंडिया में लोग जानते हैं, और सभी लोग बच्चे जिनके हैं बाहर में वो जानना चाहते हैं कि क्या वहां भी कोई अफरा तफरी की स्थिति है, इसलिए बच्चे को भेजने से कतराते हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या कनाडा में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कंट्रोवर्सीज थी, बट वो कंट्रोवर्सी स्टडी वीजा या टूरिस्ट वीजा को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मतलब एम्बेसीज के यहाँ से बैकआउट हो चुका है, या कैनेडियन एम्बेसी बैकआउट हो चुकी है, इंडियन एम्बेसी बैकआउट हो चुकी है। जबकि इस टाइम पे Canada is responding very positively. We are getting the results in couple of days only. हमारे 15 to 20 days में स्टडीज वीजास निकले हैं during this controversy only. जैसे लोगों ने controversy का नाम दे दिया, that is not a controversy. And secondly, रही बात टूरिस्ट वीजा के लिए, तो yes, you can apply for tourist visa as well. Canada is opening the gates for both tourist visa as well as student visa also. अच्छा, जैसे प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है कि अगर हम बच्चों को भेजने के लिए हमने आपसे संपर्क किया है, संपर्क करने के बाद की जो प्रक्रिया होगी वो क्या क्या होती है, क्योंकि माता पिता जानना चाहते हैं जो अपने बच्चे को विदेश में भेज करके करियर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपने हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। आप हमें वाया व्हाट्सएप भी, अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमें वाया व्हाट्सएप या मेल पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। हम आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली असेसमेंट करवाने के बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही तो हम आपकी केस को प्रोसेस नहीं करेंगे, हम आपके लिए कुछ और ऑल्टरनेटिव निकाल के आपको देंगे, कोई और प्रोसेस किसी और कंट्री का, या आपको एक बेस्ट रिजल्ट देंगे कि आप नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे कीजिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही हम आपकी फाइल आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। आपको कोई और ऑप्शंस, हम एक रेलेवेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। कितना खर्च आ जाता होगा भेजने के लिए? कई चीजें हैं इसमें। और देखो सर, ऑनेस्टली टेलिंग यू, जो फाइनेंस की बात करें हम, तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कनाडा में डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, यूएसए में आपको फंड शो करने हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चलें तो जस्ट जो आपकी कॉलेज की फीस जाती है दैट इज अराउंड 11 to 12 lakhs मैक्स टू मैक्स इन कनाडा में। यूएसए में उसके कंपैरेटिव में थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम अमाउंट ही रहता है, 11 to 12 lakhs जो आपकी ट्यूशन फीस जाती है। और जो हम आपसे पेमेंट ले रहे हैं, हम जो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं सर, वो हम आफ्टर वीजा ही चार्ज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इनिशियली, यू जस्ट हैव टू पे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। कोई कंसल्टेंसी फीस वगैरह ऐसा कुछ? सर, जो भी हमारे चार्जेस होते हैं वो हम आपको वीजा के बाद ही देते, आपने देना है। वीजा से पहले आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक एम्बेसी फीस पे करनी है और अपने जो कॉलेज की फीस है वो पे करनी है। तो आपने सुना जयप्रीत कौर को। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।